नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बचपन से बड़ा कोई स्कूल नहीं और क्यूरियोसिटी से बड़ी कोई टीचर नहीं का संदेश देने वाले झोपड़ी से लेकर महलदारों तक के पहली पसंद रहे बिस्कुट पार्ले जी की। क्या है इसकी सक्सेस का राज? बिना अपने प्राइस में चेंजेस किए हुए कैसे कर लेता है हजारों करोड़ों का टर्नओवर? शुरू से लेकर अब तक कैसे बना है ये सबकी पहली पसंद पार्ले जी बिस्कुट? आज हम बात करेंगे इसी बिस्कुट के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। श्री मोहनलाल जी दयाल जो कि सन 1880 में सूरत से मुंबई आए थे और मुंबई में पार्ला में अपने 12 घर के सदस्यों के साथ कैंडी बनाने की शुरुआत की और कैंडी की एक फैक्ट्री डाली। उस समय अंग्रेजों का जमाना था, चाय के साथ बिस्कुट का प्रचलन था। क्योंकि बिस्कुट विदेशों से आता था और यह बिस्कुट केवल अमीरों और अंग्रेजों की टेबल तक ही पहुंच पाता था, गरीबों तक कभी नहीं पहुंच पाता था। इस बात को मोहनलाल जी बखूबी समझा और उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम बिस्कुट हर भारतीय तक पहुंचाएंगे और वहीं से शुरुआत करते हैं बिस्कुट। और मोहन जी अपने पार्ला में स्थित फैक्ट्री में बिस्कुट बनाने की शुरुआत कर दी। कहा जाता है कि मोहन जी और उनका परिवार बिस्कुट बनाने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि उन्होंने इसका नाम ही रखना भूल गए। तो उन्होंने बाद में पार्ला के नाम से ही इसका नाम रखा पार्ले। कुछ इस तरह से पार्ले जी की ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी और यह बन गया जन जन का प्रिय खाने वाला बिस्कुट। लेकिन कहा जाता है सफलता पाना और सफलता को बनाए रखना दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, दोनों अलग बात। अब हम जानेंगे क्यों पार्ले जी अभी तक मार्केट में फ्लॉप नहीं हुआ, क्यों बना है ये लगातार अपने मार्केट में। दोस्तों, इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पार्ले जी दुनिया में सबसे अधिक खाने जाने वाला बिस्कुट है और हर मिनट लगभग 2.5 लाख लोग इस पार्ले जी बिस्कुट खाते हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस बिस्कुट के स्वाद के दीवाने ना हो। बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी लोग इस बिस्कुट के स्वाद के दीवाने। तो चलिए हम देखते हैं कि इस बिस्कुट ने अपने इस लंबे सफर में किन किन चुनौतियों का सामना किया और उनसे किस प्रकार से निपटा। 1929 से लेकर 1981 तक पार्ले ग्लूकोज के नाम से जाना जाता था और अभी तक इस कंपनी की उन्नति में कोई भी अंतर नहीं आया था, कोई भी गिरावट नहीं आई थी। क्योंकि ग्लूकोज एक कॉमन वर्ड है, इसका कोई कॉपीराइट क्लेम न होने के कारण 1981-82 तक मार्केट में और सारे प्रतियोगी बिस्कुट आ गए इसी नाम से, जिससे पार्ले जी का ब्रांड छिपने लगा और कंपनी घाटे में जाने लगी। तो 1982 ईस्वी में कंपनी ने अपने नाम में अपडेट करते हुए पार्ले ग्लूकोज से हटाकर पार्ले जी कर दिया, जहां पर उन्होंने जी का मतलब जीनियस बताया। 1982 के बाद कंपनी बहुत ही ज्यादा में बिस्कुट का उत्पादन करने लगी और उन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए मुंबई के अलावा कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा में भी अपने प्लांट लगा दिए, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हुई और उसमें खर्चा भी कम आने। दूसरा नंबर है कांस्टेंट प्राइस। पार्ले जी बिस्कुट तब से लेकर अब तक अपने पैकेट प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं किया। जो प्राइस पहले 2 रुपए तक का था वो भी अभी 2 रुपए का है, जो 10 रुपए का था वो अभी 10 रुपए का है। अर्थात उन्होंने अपने पैकेट प्राइस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, जिससे यह कंपनी यह मार्केट में लगातार बने रहा। तो आप सोच रहे होंगे कि जब महंगाई बढ़ने पर इस कंपनी को घाटा होगा, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं ये कंपनी अपने आप को कैसे नियंत्रित रखती है। यह कंपनी अपनी प्राइस बढ़ाने के बजाय इन्होंने अपनी क्वांटिटी में कम किया, जिससे लोगों के दिमाग में कोई भी असर नहीं पड़ा और यह मार्केट में लगातार बना रहा और पार्ले जी पर लोगों का विश्वास अभी तक कायम है। और दूसरा सबसे बड़ा इनका फायदा यह है कि इनका लो प्राइस रॉ मटेरियल, ये जहां से भी कच्चा माल लाते हैं वो बहुत ही सस्ता होता है और इनका रॉ मटेरियल लाने का तरीका बहुत ही अजीब है। ये ग्रामीणों से रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं जो कि काफी सस्ता होता है। इनके कांस्टेंट प्राइस का, इनका दाम निश्चित होने का सबसे मेन वजह इनका रॉ मटेरियल ही है, जो कि इन्हें बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। पार्ले जी एज ए इंजन, पार्ले जी एक इंजन की तरह कार्य करता है और बहुत सारे उत्पाद इसके डिब्बे की तरह लगे हुए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 2020, कोकोनट, क्रैक्जा, मैरी, मैंगो और बहुत सारे उत्पाद इसके हैं जो इस पार्ले जी इंजन के पीछे डिब्बे की तरह अपने आप चलते रहते हैं, जिससे कंपनी को बहुत ही ज्यादा
मुनाफा होता है। कंपनी भविष्य का ध्यान रखते हुए केवल बिस्कुट पर ही डिपेंड नहीं रही, उन्होंने अपना कदम टॉफी की दुनिया में भी रख दिया और कच्चा मैंगो, कोकोनेल, बिट मैंगो, पोपिन्स, ब्लैक मिंट आदि टॉफियां आज मार्केट में अपना दबदबा बना चुकी हैं, जो कि पार्ले के एक बहुत बड़े उत्पाद के रूप में आज पूरे मार्केट में फैल चुकी हैं। स्मॉल एंड बिग सेलिंग पैकेट। पार्ले जी गांव से लेकर शहरों तक, गरीब से लेकर अमीरों तक घर की आसानी से पहुंच सके, इसलिए इन्होंने सभी प्रकार की प्राइस की पैकेट लॉन्च किया। आज पार्ले जी 2 रुपए से लेकर 50 रुपए तक मार्केट में उपलब्ध है और हर गरीब और अमीर के घरों में आसानी से पहुंच जाता है। एक समय में तो इन्होंने अपना एक टीन भी लॉन्च किया था। ये सभी इस पार्ले जी कंपनी की टेक्निक थी, इसका जो प्रोग्रेस का मेन कारण है। लेकिन इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण इसका स्वाद और क्वालिटी है, जो आज तक भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। रोचक बात यह है कि 2020 में जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा तो इस कंपनी ने कहा कि 10,000 कर्मचारियों को, मजदूरों को इस कंपनी से निकाला जा सकता है। लेकिन अचानक ही इस बिस्कुट की मांग बढ़ गई और कंपनी अपने 82 साल के रिकॉर्ड तोड़ पर बिक्री की, जो फिर से एक बार इतिहास रख दिया और यह दुनिया में नंबर 1 बिकने वाला बिस्कुट एक बार फिर से बन गया। अब कंपनी का कहना है कि 2023 तक इस कंपनी को 20,000 करोड़ की कंपनी बनाने का लक्ष्य है, जो कि एक बिस्कुट की कंपनी है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।